हेलो स्टूडेंट, आज के इस अध्याय में आपका स्वागत है। आज के इस अध्याय में हम HTML के अंदर प्री टैग के बारे में जानेंगे और उसके साथ साथ हम लिस्ट हम बना सकते हैं वो हमारी 3 टाइप्स की हो सकती है: ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। तो आज इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले जानिए प्री टैग। प्री टैग क्या होता है? प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट भी जैसे हमने फॉर्मेट लिखा है सेम टू सेम हमारा आउटपुट वेब पेज के ऊपर उसी तरह का दिखाए। ठीक है, तो उसके लिए हमारा क्या रहेगा? जैसे हमने ये चीज़ कहाँ मेंशन करते हैं, बॉडी के अंदर। प्री टैग के लिए हमारा ये टैग रहेगा प्री। जैसे हमने लिखा एम्प्टी डेम्प्टी सेट ऑन द वॉल, जैसे ये लाइन यहाँ लिखी, फिर थोड़ा डिस्टेंस दिया, इस तरह से हम कितने ही लाइन हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसा आप लिखोगे वैसा सेम टू सेम हमारा यहाँ पे वेब पेज के ऊपर शो करेगा। ठीक है, फिर बात आती है हमारी, इसको प्री टैग को हमने बंद किया और बॉडी को बंद किया। अब बात आती है लिस्ट। लिस्ट क्या होती है हमारी? लिस्ट क्या होती है हमारी? टाइप ऑफ लिस्ट। लिस्ट आर यूज टू ग्रुप डाटा लॉजिकली। यू कैन ऐड लिस्ट टू द HTML। HTML के अंदर लिस्ट को ऐड कर सकते हैं। कितनी टाइप्स की हमारी? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट: अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे डिफरेंस आपको पता चल रहा है। ऑर्डर्ड क्या होता है? सीरीज में, जैसे सीरियल नंबर 1 2 3 हमारा क्या है? ऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड क्या है? आप कहीं पे जैसे फ्रूट्स के नाम है, आप मैंगो पहले भी लिख सकते हैं, एप्पल बाद में लिख सकते हो। तो जैसे टाइप ऑफ जनरेशन, अब टाइप ऑफ जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन ये लिखोगे तो आप उसको ऑर्डर लिस्ट के अंदर ही मेंशन करोगे। या फिर डे ऑफ वीक है हमारे, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस तरह से किस में आएंगे? वो हमारे ऑर्डर लिस्ट के अंदर, राइट। उनको हम अनऑर्डर लिस्ट के अंदर मेंशन नहीं कर सकते। थर्ड हमारा डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, तो आई इसके बारे में, तीनों के बारे में हम अलग अलग जानेंगे। उसके बाद सबसे पहले हमने किया अनऑर्डर लिस्ट। उसके लिए क्या हमारा टैग UL, अनऑर्डर लिस्ट, उसको ओपन करेंगे और उसको क्लोज, बीच में हमारी कोडिंग रहेगी। ठीक है, LI लिस्ट आइटम्स। LI क्या होती है? हमारे लिस्ट आइटम्स। जैसे आपको बता, मंडे लिखना है, ट्यूसडे, थर्सडे, वो हमारे क्या कहलाएंगे? लिस्ट आइटम्स। ठीक है, अब ये क्या हमारे, जैसे बुलेट, बुलेट के लिए UL लिखा हमने, अनऑर्डर लिस्ट। LI हमारे क्या है? लिस्ट आइटम, और उसको क्या किया हमने? क्लोज किया। अब बुलेट कितनी टाइप के हो सकते हैं हमारे? स्क्वायर भी हो सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर के अलावा डिस्क भी हो सकते हैं, और क्या हो सकता है हमारा? सर्कल। ये क्या हमारी अनऑर्डर लिस्ट के आगे जो बुलेट वगैरह देते हैं हम, उनको हम किसके थ्रू कर सकते हैं? राउंड भी, सर्कल भी, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? ऑर्डर लिस्ट। इन द ऑर्डर लिस्ट द आइटम आर डिस्प्ले विद एन ऑटोमेटिकली जनरेटेड स्क्वायर ऑफ द मार्कर। यहाँ पे आप ऑर्डर लिस्ट में स्क्वायर भी दे सकते हैं, कोई सिंबल भी दे सकते हैं, 1 2 3 की सीरीज भी दे सकते हो, या रोमन भी दे सकते हो, राइट। जैसे यहाँ पे हमने स्टार्ट किया प्रोग्राम, HTML हेड बॉडी। यहाँ पे टैग कौन सा यूज़ किया हमने? OL, ऑर्डर लिस्ट। लिस्ट आइटम में हमने क्या डाला? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और लास्ट में क्या किया हमने? ऑर्डर लिस्ट को क्लोज किया। ठीक है, अब बात आती है इसके एट्रीब्यूट्स की। ऑर्डर लिस्ट के एट्रीब्यूट कैसे हो सकते हैं हमारे? अपर रोमन भी हो सकते हैं। अपर रोमन क्या करेंगे हम? LI। लिस्ट आइटम की टाइप कैसी है रही हमारी? अपर रोमन में। ठीक है, लोअर रोमन में आई स्मॉल में आएगा। उसके बाद क्या हमारा? अपर केस। अपर केस क्या करना हमने? अल्फ़ाबेट ABCD। ठीक है, और लोअर के अंदर रहेगा हमारा स्मॉल। ये क्या है? हमारे एट्रीब्यूट्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट के अंदर क्या होता है हमारा? डेफिनेशन लिस्ट आर यूज टू जनरेट ए लिस्ट ऑफ टर्म्स। कुछ टर्म्स होते हैं एंड देयर डेफिनेशन होती है। जैसे उसको डिफाइन करने के लिए टैग कौन सा यूज करते हैं हम? DL, डेफिनेशन लिस्ट, और उसको क्या करते हैं हम? क्लोज, राइट। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा? DT, डेफिनेट डाटा जो हमने लिखा, टैग यूज टू स्पेसिफाई द डेफिनेशन टर्म, उसकी डेफिनेशन की, उसकी डेफिनेशन देने के लिए। DT डाटा टैग यूज टू स्पेसिफाई द डेफिनेशन इटसेल्फ। ठीक है, जैसे यहाँ पे DT क्या लिखा था हमने? संडे। संडे को क्या कर सकते हैं हम? ये तो DT था हमारा, उसको डेफिनेशन देनी है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा
कोपा भी लिख सकते हैं। उसके आगे आपको बताएंगे डी के अंदर क्या लिखा है, उसको डिफाइन कर दिया। संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, और डी टी को बंद किया हमने। यहाँ पे जैसे हम लिखते हैं, यहाँ हमने लिखा डी टी, ठीक है। डी टी के अंदर हमने लिखते हैं यहाँ पे कोपा, ठीक है, और इसको डी टी को हमने क्या किया, क्लोज, ठीक है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, डेफिनेशन सेल्फ कैसे क्या होगी हमारी, डी टी क्या किया हमने यहाँ पे, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ठीक है। और इसको क्या करेंगे हम, डी टी को बंद करेंगे। तो ये हमारा क्या रहेगा, डाटा डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है। इस तरह से हमारा जो रहेगा डाटा डेफिनेशन लिस्ट को डिफाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा इसका थ्योरेटिकली, इसके प्रैक्टिकल के बारे में भी आपको अब बताएंगे। अभी हम प्री टैग, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट के बारे में प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं प्री टैग को, कैसे यूज़ कर सकते हैं। HTML हमने नोटपैड के अंदर HTML को स्टार्ट किया, फिर हेड, ये हमने दिया टाइटल हेलो स्टूडेंट्स, बॉडी के अंदर प्री टैग को हमने यूज़ किया। उसके बाद आपको बताया था फॉन्ट्स कलर वगैरह, फॉन्ट साइज़ वगैरह, या टेक्स्ट को हमने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह करना है तो उसको भी हम, ये हमारे क्या रहेंगे, फॉन्ट के टैग, फॉन्ट के एट्रीब्यूट्स, ये हमारी वैल्यू रहेगी 34, ठीक है। फॉन्ट कलर क्या दिया हमने, रेड, साइज़ क्या दिया 34, उसको किया बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये हमने टेक्स्ट लिखा, जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने वेलकम, ठीक है। उसके बाद क्या किया, अंडरलाइन, सबसे पहले अंडरलाइन को बंद करोगे, फिर इटैलिक को, फिर बोल्ड को, फिर फॉन्ट को, ठीक है। इस तरह से हमें ये करना पड़ेगा। और ये हमारा लास्ट में इसको क्या किया हमने, फॉन्ट को क्लोज किया, ठीक है। फिर अगला हमने कुछ मैटर लिखा है, फॉन्ट कलर क्या दिया उसको, पिंक, साइज़ क्या दिया 24, और ये हमारा मैटर, यहाँ पे हम कोई भी मैटर टाइप कर सकते हैं। जैसा आपने लिखा सेम टू सेम हमारा यहाँ पे प्री टैग के अंदर शो करेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने फॉन्ट को स्टार्ट किया था, इसलिए फॉन्ट को क्या किया हमने, क्लोज, और यहाँ पे हमने प्री टैग को स्टार्ट किया था और इसको क्या किया, प्री टैग को क्लोज किया। पैराग्राफ को बंद किया, हेड और HTML, राइट। इसको सेव करेंगे। सेव के लिए आपको बताया था फाइल का नाम जो देंगे उसके साथ .html एक्सटेंशन नाम देंगे, ठीक है। अब इसका आउटपुट देखते हैं आपको कैसे दिखाई देगा। ये देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमने लिखा था वेलकम, इसको क्या किया था हमने, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन किया था, ठीक है। ये हमने क्या कलर दिया था, रेड, ठीक है। और जो हम प्री टैग के अंदर जैसा हमने लिखा था कैपिटल्स वगैरह में, स्मॉल में, सेम टू सेम हमारा यहाँ पे लिखा है। देखो आपको फिर दिखा देते हैं एक बारी, ये देखो ये हमने टेक्स्ट लिखा था, यहाँ चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का कलर चेंज करना है हमने, पिंक की बजाय ब्लू दे देते हैं हम, ब्लू, ठीक है। और साइज दे दिया हमने 48, कंट्रोल S, F5 से इसको क्या किया है, F5 से हम रिफ्रेश करें। तो ये हमारा क्या है, प्री टैग, ठीक है। इस तरह से अब अगला हम यूज करते हैं ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या बताया था आपको, सबसे पहले हमने क्या किया, HTML को स्टार्ट किया, हेड, टाइटल, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। फिर बॉडी के अंदर किया, जैसे आपको बताया था OL, क्या था हमारा OL, कहाँ से स्टार्ट करना है हमने, 11 से, ठीक है। 11 वर्ड, आप नंबर भी दे सकते हो, अल्फ़ाबेट भी दे सकते हो। OL स्टार्ट कहाँ से किया हमने, 11, टाइप कैसी रहेगी हमारी, A, अल्फ़ाबेट जो हमारा कैपिटल के अंदर, ठीक है। H1 के अंदर हमने दिया, क्या दिया हमने, फ्रूट नेम, ये हमारे क्या आपको बताया था, हेडिंग, ठीक है। H3 के अंदर क्या क्या दिया हमने, L1, LI क्या बताया था, लिस्ट आइटम्स, ऑरेंज, मैंगो, ग्रेप्स, ठीक है। यहाँ तक हमारा क्या हो गया, S3 को हमने क्लोज कर दिया। इतना मैटर जो हमारा रहेगा S3 के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या है, अनऑर्डर लिस्ट, यहीं पे आपको मेंशन किया। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या क्या दे दिया हमने, ट्रेड नेम, कोपा, इसको ऑर्डर ही बना लेते हैं हम, ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। इस तरह से आप इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। ये हमारा रहा, ये बताया था आपको हाइपर लिंक, कोई लिंक देने के लिए, फाइल का लिंक देने के लिए टैग बताया था एंकर, एंकर टैग हम यूज करते हैं, ठीक है। अब इसको सेव करेंगे हम और इसको क्या करेंगे, इसका आउटपुट हम देखेंगे। देखिए कैसे दिखाई देगा आपको, ये देखो
फ्रूट नेम हमने दिया था, ठीक है। ये कहाँ से क्या आया, KLMN, हमने क्या कहाँ से स्टार्ट किया था, 11 अल्फ़ाबेट काउंट करेंगे, ABCDEFGHIJK, के हमारा जो है 11वां अक्षर है, के से स्टार्ट किया, अल्फ़ाबेट हमने दिया था। इसको चेंज भी कर सकते हैं आप, चेंज करके दिखाएंगे। यहाँ जैसे मैंने स्टार्ट किया A1 से, तो हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, अल्फ़ाबेट स्मॉल में दे देते हैं हम, इसको स्मॉल से स्टार्ट हो जाएगा हमारा, Ctrl+S F5। ये देखिए A से स्टार्ट हुआ, ABCD, ये हमारा क्या आ गया, हमारा ऑर्डर लिस्ट। और ये हमने क्या दिया था, 1 2 3 4, ये हमने नंबर्स के अंदर दिया था, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको ऑर्डर लिस्ट के अंदर कर सकते हैं, राइट। अब बात आती है अनऑर्डर लिस्ट की। ये देखिए अनऑर्डर लिस्ट को भी आपको दिखाते हैं किस तरह से रहेगा हमारा। डिफरेंस क्या है, OL के अंदर ऑर्डर लिस्ट को हम डिफाइन करते हैं OL, अनऑर्डर लिस्ट को करते हैं हम UL से, ठीक है। H1 के अंदर हमने फ्रूट नेम दिया, LI स्टार्ट कहाँ कैसे किया हमने, रोमन I से, ठीक है। ऑरेंज LI हमने, मैंगो, ग्रेप्स, ये S3 के अंदर। यहाँ क्या लिया हमने, स्क्वायर, UL टाइप का क्या दिया हमने यहाँ पे, स्क्वायर। यहाँ क्या दिया था हमने, रोमन के अंदर स्मॉल रोमन I, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये अनऑर्डर लिस्ट रहेगी। इसको भी हम सेव करेंगे और रन करके आपको दिखाते हैं। F5 ये देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया था, ये हमने स्क्वायर लिया था, ठीक है। यहाँ पे देखो आप रोमन के अंदर भी कर सकते हो, स्क्वायर की बजाय आप सर्कल ले सकते हो। यहाँ पे क्या ले सकते हो, LI कहाँ से स्टार्ट करना हमने, अनऑर्डर्ड के अंदर सर्कल, ठीक है। Ctrl+S F5, ठीक है। तो ये हमारा सर्कल रहेगा, ये हमारा क्या रहेगा, स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से ये था हमारा ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारा डाटा डेफिनेशन। डाटा डेफिनेशन के लिए आपको बताया था, देखो क्या लिखा था हमने, DL से स्टार्ट किया हमने, DT संडे, मंडे, ट्यूसडे, इस तरह से हमने लिखना। इसी को हम कॉपी करके आपको पेस्ट करके दिखाते हैं, Ctrl+C, अनऑर्डर लिस्ट में ही आपको दिखा देते हैं नीचे। F5 से रिफ्रेश करेंगे। अब ये देखो यहाँ पे क्या लिखा था हमने, संडे, ठीक है। ये हमारा क्या है, DL डाटा डेफिनेशन लिस्ट। संडे को हमने मेंशन किया है, संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। उसके बाद हमने क्या लिखा, कोपा की डेफिनेशन क्या दिखाई दी यहाँ पे, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। तो इस तरह से हम DL को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इसको बोल्ड वगैरह इटैलिक वगैरह करना चाहते हैं, हमने B दिया, ठीक है। अंडरलाइन भी हमने इसको दे दिया, इटैलिक भी दिया, अंडरलाइन भी दिया। और यहाँ पे इसको क्या करोगे आप, क्लोज करोगे DL से पहले। किसको पहले क्लोज करोगे, UI को पहले करोगे आप, उसके बाद किसको करोगे आप, I इटैलिक को, और फिर करेंगे हम इसको बोल्ड को, ठीक है। Ctrl+S Alt टैब करेंगे हम, F5 से इसको रन करेंगे। ये देखो अब ये अंडरलाइन भी हो चुका है, बोल्ड भी होगा और इटैलिक भी होगा। इसको कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। फॉन्ट कलर भी दे सकते हैं आप यहाँ पे अगर मैं इसको देती हूँ फॉन्ट कलर, यहाँ पे क्या लिखा है हमने, फॉन्ट कलर इक्वल टू रेड, ठीक है। और इसको हम कहाँ पे बंद करेंगे, फॉन्ट कलर को, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको बंद, फॉन्ट, Ctrl+S F5, देखो ये हमारा क्या हो गया, रेड कलर, ठीक है। इस तरह से हम इसको कलर को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्री टैग, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डाटा डेफिनेशन लिस्ट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।